स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अड्डा पर। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा आव्यूह, ये अध्याय 3 है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज हम आव्यूह के बारे में बात करते हैं। चलो, यदि आपका आव्यूह का क्रम या कोटि निकालनी हो तो यदि आपके पास एक आव्यूह है ए बी सी डी और ई और एफ, इसमें आपकी तीन तो पंक्तियां हैं, 1 2 3। ये आपकी पंक्तियां हैं, 1 2, दो स्तंभ हैं। तो आप इसे बोल सकते हो m पंक्तियां n स्तंभ को इस प्रकार m इंटू n क्रम का मैट्रिक्स कहते हैं। तो जी आपका इसमें 3 इंटू 2 का क्रम बन जाएगा। यदि आपका एक और आव्यूह दे रखी आपको 2 3 -1 0, तो इसमें आपकी दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ में, तो आपका क्रम बनेगा 2 इंटू 2। और यदि आपको किसी आव्यूह का क्रम लिखते हैं तो पहले पंक्तियां लिखते हैं गुणा स्तंभों की संख्या। यदि आपके किसी आव्यूह में m पंक्तियां हो और n स्तंभ, तो इसके अवयवों की संख्या होगी m इंटू n। यदि आपको कोई आव्यूह दे रखी है 1 2 3 4, इसमें अवयवों की संख्या होगी आपकी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो इसमें आपकी पंक्ति दो है, 1 2 और 2 ही स्तंभ है, तो इसका क्रम बनेगा आपका 2 इंटू 2। तो पंक्तियों की संख्या आएगी आपकी 2 इंटू 2 बराबर 4। तो अवयव होंगे आपके 4। आव्यूहों के प्रकार, यदि आपको 36 आव्यूह दे रखी है तो आपके पास यदि कोई आव्यूह है 2 3 -5 0 -1 और 4,
यदि आपकी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा है तो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। यदि हम इसका क्रम लिखेंगे तो क्रम आएगा आपका 2 × 3, क्योंकि इसमें पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है। तो इसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा है तो इसे हम क्षैतिज अवयव कहेंगे। यदि आपको ऊर्ध्वाधर अवयव का नियम पढ़ना है तो आपके पास यदि कोई अवयव दे रखी है जिस अवयव में स्तंभों की संख्या कम और पंक्तियों की संख्या अधिक होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। इसमें आपका क्रम होगा 3 × 2। इसमें पंक्ति आपकी 3 है, 2 स्तंभ हैं, तो इसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। आपका वर्ग अवयव, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। यदि आपको कोई अवयव दे रखा है तो इसमें क्रम है आपका 2 × 2, 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो इसे हम वर्ग अवयव कहेंगे। जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे 0 -1 4 3, तो इस अवयव का क्रम होगा 1 × 4। इसमें ओनली एक पंक्ति है तो इसे हम पंक्ति अवयव कहेंगे। और स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे एग्जाम्पल है आपका तो इसका क्रम होगा आपका 3 × 1, तो इसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। इस प्रकार 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसमें आपका क्रम बनेगा 3 × 3। तो इसे हम शून्य अवयव कहते हैं। इकाई अवयव, ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का अवयव प्रत्येक एक हो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। जिस प्रकार यदि आपको 0
1 0 0 1, तो इसका क्रम बनेगा 2 इंटू 2, इसका विकर्ण है आपका 1 1। ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण 1 1 हो उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो हो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए।